पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने पर है। आलमी बरादरी इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश में मुब्तला है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का अहम इजलास होने जा रहा है। इजलास में पाकिस्तान पहलगाम वाक़या और पाक भारत कशीदगी पर अपने मौक़िफ़ से दुनिया को आगाह करेगा। पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी को कम करवाने के लिए ईरान वो मुल्क है जो सबसे पहले एक्टिव हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और अहम मुलाकातें कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इसी हफ्ते दौरे भारत का भी इम्कान है। ईरान चाहता है कि पाकिस्तान और भारत इसकी सालिसी को कबूल करें और पुरअमन अंदाज में मसाइल का हल निकालें। ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खुद जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन अगर भारत ने कोई भी एडवेंचर किया तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेट्स वॉच इट। We have assured them, as decided in the meeting of the National Security Committee of Pakistan, that we will demonstrate patience, we will exercise full restraint, and we will not be the first one to take any escalating move. However, if India takes any adventure, then we will give a befitting reply. इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब एंड मनप्रीत सिंह जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं वर्ल्ड सिंह ऑर्गेनाइजेशन के। इज जॉइनिंग अस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मनप्रीत सिंह साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। आपने ये बयान दिया कि जहां पर आप अफसोस करते हैं जो वाक़या हुआ है भारत में, उसके साथ साथ पुरानी बातें भी याद रखनी चाहिए। आपने कहा कि याद दहानी कराई कि सन 2000 में भारतीय फोर्सेस ने चीनी सिंहपुरा में 36 सिखों को शहीद किया था। सो ये याद दहानी क्यों कराई आपने? देखिए, जब भी कोई आम इंसान, कोई बेकसूर इंसान की मौत होती है या उससे कोई नुकसान पहुंचता है, तो जो सिख है, जो उसका दिल है, वो उसको मासूम के मरने पर जो है फिक्र होती है और हमें बहुत अफसोस है उस बात का। पर हम ये जो सूरत हाल भारत में बार बार हुआ है, सन 2000 में बिल क्लिंटन जो कि देन प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उनका दौरा था। तो इन्होंने पहले वहां पर एक ऐलान कर दिया कि हमने जो 36 आतंकवादी हैं जो मार दिए हैं। बाद में पता लगा वो तो सिखों का एक पिंड था जम्मू कश्मीर में, चिट्ठी सिंहपुरा जिसका नाम है। वहां पर इन्होंने जो 36 मासूम सिखों को मारकर वो उस टाइम पे पब्लिसिटी स्टंट किया। तो हमारा ये कहने के सूरत हाल है, देखो अब हमें तो पता नहीं, हम तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है नहीं जो पता लगा सके कि ये काम किसका है जो हुआ है ना, जिनके कारण की कोई ना कोई इलेक्शन स्टंट हो जाता है, कुछ ना कुछ फायदा। अगर आप पूरे हमले का देखें तो फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है राइट विंग बीजेपी गवर्नमेंट को, और जो एंटी मुस्लिम हेटर्स हैं जो सारे इंडिया में जो भरे हुए हैं, उनका जो वोट बैंक है, जो राइट विंग वोट बैंक है, उसका डायरेक्ट फायदा बीजेपी को हो रहा है। तो हम तो ये एक बेसिकली भारत की आवाम को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि अपना दिमाग यूज करो, वो बिल्कुल 100% सच हो। और एक बहुत की जो है नखेदी करते हैं कि हर जो और पाकिस्तान है, अपनी आवाम को ये शुरू से एक कहानी सुना रहे हैं, अभी जो भी कुछ हमारी कंट्री में खराब होगा जी, ड्रग्स है पाकिस्तान भेज रहा है, कुछ हो रहा है पाकिस्तान भेज रहा है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि देखो, वी नीड टू बी प्रैग्मेटिक, वी नीड टू बी रैशनल, है ना। तो हम तो मेन जो हमारा जोर है वो हमारी सिख कम्युनिटी पर है कि हम उन्हें एजुकेट करें और उन्हें कहें कि तुम सोच समझ के लो, क्योंकि इनका यही होता है जब ऐसे कुछ हालात बनते हैं तो ये सिखों को एज अ कवर शील्ड बना के यूज करते हैं अपने मुल्क के लिए, और बाद में हमें ही जो है हमारा ही नुकसान करते हैं। तो इसलिए वो तमाम बातें 2000 की, 1984 की, 1983 की, 1978 की, वो हम ड्रिप फीड करते रहते हैं अपनी कम्युनिटी को, बार बार याद कराते रहते हैं कि दोबारा से आप इनका शिकार मत बन जाए। तो अगर आप मुझे इजाजत दें, ये भी तो एक हकीकत है कि करतारपुर की सूरत में सिखों की हेरिटेज महफूज है पाकिस्तान में, जबकि भारत में आपकी हेरिटेज के साथ क्या क्या सलूक हुआ है? देखिए, एक तो हेरिटेज वो तो हम बात देखो एक साफ है। मैं करतारपुर कॉरिडोर जब गया हूँ, जैसा वहां की आवाम का हमें प्यार मिला है, जैसा वहां के लोगों से हमें प्यार मिलता है, वो अनबिलीवेबल है। और मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहता हूं कि मैं सब इंडियंस को ये गुजारिश करता हूं, चाहे वो हिंदू धर्म के भी हों, भी ऐसे करें, आप
ये कॉरिडोर में एक बार आकर देखें तो जो हजारों करोड़ों रुपया खर्च के आपके दिल में जो पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा की है इन्होंने, वो 1 मिनट में आपकी चले जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि ये लोग कैसे हैं। और मैं करतारपुर के बारे में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैं वहां पर गया तो वहां पर एक अनशेल्ड जो वो मिसाइल जो डेटोनेट नहीं हुई थी वो वहां पर उन्होंने संभाल के रखी हुई है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की पिछली बारी लड़ाई हुई थी तो इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर बम फेंके थे करतारपुर के गुरुद्वारे में, तो वो उन्होंने संभाल के रखी हुई है कि वो डेटोनेट नहीं हुई, नहीं तो शायद ये गुरुद्वारे की इमारत होती ना जिसमें आज हम कॉरिडोर बना रहे हैं। तो मतलब बात तो ये है कि देखिए हमेशा से हमेशा पंजाब का बहुत नुकसान हुआ है, चाहे ये लहंदा पंजाब हो चाहे चढ़ता पंजाब हो, हमारे लिए तो दोनों ये पंजाब हैं, ये इनसेपरेबल एंटिटीज हैं, चाहे ये दोनों अलग अलग मुल्क हैं। अगर खुदा जब भी मतलब इंशाअल्लाह हमारा खालिस्तान बनेगा तो हम तो ये चाहेंगे कि ये नो बॉर्डर फ्री बॉर्डर जोन होना चाहिए। ये तासुर भी दुरुस्त है कि कोई भारतीय सिख या पंजाबी सिख नहीं चाहता पाकिस्तान से जंग करना। देखिए हम तो लड़ाई देखिए हमारे भाई हैं उस तरफ पे, वो हमारे जैसा ही खाना, हमारे जैसी बोली है उनकी, हमारे जैसा ही बोलते हैं, और जब हम जाते हैं इतना प्यार मिलता है, हम अपने घर को क्यों बॉम्ब करेंगे? आप बताएं, 200 से ऊपर गुरुद्वारे पाकिस्तान में हमारे हैं, ठीक है जी, वो अभी वो डेवलप हो रहे हैं, इतना हमें उनकी आवाम जो है वो प्यार देती है। हमारी हेरिटेज, लाहौर का किला, सारी हमारी महाराजा रंजीत सिंह के राज की जो हेरिटेज है वो वहां पर है। हमारे गुरुओं के नाम पर जमीनें हैं जो अब वकाफ बोर्ड में जो तकसीम की गई हैं, वो हमारी इतनी हेरिटेज है। अगर इजाजत दें, I'll come back to you, अगर इजाजत दें, हमारे साथ अब्दुल्ला गुल भी मौजूद हैं। अब्दुल्ला, भारत ने 2019 में पुलवामा और 2016 में उड़ी हमलों के बाद पानी बंद करने की धमकी दी थी। इस दफा तो लग रहा है कि कर दिया है ये, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मनप्रीत साहब को जो है मैं वेलकम करूंगा, उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, और मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं कि मेरी आबाई ज़मीन के ऊपर जो है वो करतारपुर सिंह जो गुरुद्वारा है वो तामीर है, और आज भी वो ज़मीन मेरे नाम के ऊपर गिरदावरियों में है। तो मैं ये उनको बताना चाह रहा था। और जहाँ तक पानी की बात है, देखें 1960 के अंदर पाकिस्तान ने, इसमें कोई शक नहीं कि एक कमज़ोर मुआहदा किया, और उस टाइम पे बैरूनी कुव्वतों को बिलखसूस अमेरिका का प्रेशर लिया और हमने अपने 3 दरिया दे दिए, और बहरहाल वक्त चलता रहा, ना पाकिस्तान वो पूरा पानी जो है हम इस्तेमाल कर पाए, और ना ही भारत जो है उस पानी को इस्तेमाल कर पा रहा है, और बहुत सारा पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने इसको एक्ट ऑफ वॉर जो है वो कह दिया हुआ है, और फिर एक्ट ऑफ वॉर का मतलब होता है कि वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड इन अ सेंसिबल वे, और वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात जो है उसके अंदर है वो आप जरा इसको टेक्निकली देख लीजिए कि इस टाइम पे जो इन्वायरमेंट का जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जो 3 रिवर के जो बेसन है, इससे जो पूरी इन्वायरमेंट, पूरी दुनिया को आपको पता है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा है। यूनिलैटरली जो है इसको खत्म किया नहीं जा सकता, पहली बात यह है। और चौथी बात यह है कि जो पानी ऊपर से आ रहा है, अब तो अगर वो ट्रीटी खत्म हो गई है तो वो जो रावी है और वो सतलुज और ब्यास हैं, अब उनका पानी जो ऑफिशियली नीचे आ रहा है वो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक नहीं रोका जा सकता, और अगर ये रोका तो फिर ब्रह्मपुत्र जो दरिया है जो फिर कश्मीर अपना वो चाइना से आ रहा है, फिर इसका मतलब है कि इंडिया प्रिपेयर्ड रहे कि वो भी रुकेगा।